नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है आप अपने मोबाइल नंबर को देखिए, क्या वो आपके लिए लकी है या अनलकी है। अब हम कैसे डिसाइड करें कि हमारा मोबाइल नंबर या मोबाइल नंबर्स लकी हैं या अनलकी हैं। डेफिनेटली न्यूमरोलॉजी के पर्सपेक्टिव से हम ये डिसाइड करते हैं कि किसी पर्सन का जो नेम है और जो डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग जो जो मोबाइल नंबर्स आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो एक मोबाइल नंबर हो या दो हो या तीन हो, तो वो आपके लिए लकी है या अनलकी है। देखिए, क्या होता है कि हम डेली लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम से दो चार हो रहे होते हैं और समझते हैं कि ठीक है, शायद हमारी किस्मत में यही लिखा है, शायद ये होना ही था। डेफिनेटली जो होना है वो तो होके रहता ही है, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं जब हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं कि अपने मोबाइल नंबर को भी थोड़ा सा देखें कि क्या इसके जो डिजिट्स हैं वो हमें हार्डशिप तो नहीं दे रहे। काफ़ी लोग इस चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं करते, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जब भी हम किसी नंबर को बार बार यूज़ करते हैं, चाहे वो अपने घर के नंबर में हो, हम सबके घर का एक नंबर है, राइट, और हमारे व्हीकल का भी एक नंबर है। इसी तरीके से हमारे मोबाइल के अंदर भी 10 नंबर्स हैं। तो जब भी हम किसी नंबर को बार बार यूज़ करते हैं तो उसकी वाइब्रेशंस हमें मिलती हैं। अगर आपको इस चीज़ पे बिलीव नहीं होता तो उन लोगों से, अगर आपकी जान पहचान में कोई लोग ऐसे हैं जिनके कि मोबाइल नंबर में 8 नंबर यानी कि 8 का जो डिजिट है वो मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, आपको अपने फैमिली में या अपने फ्रेंड्स में लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है थोड़ा बहुत तो पता ही होता है। तो आप देखेंगे कि अगर किसी के मोबाइल नंबर में 8 नंबर बार बार आ रहा है, जैसे कि 4 बार 8 है या 5 बार 8 है, तो आप देखेंगे कि उनकी लाइफ में हार्डशिप्स हैं। अब वो चाहे कोई स्टूडेंट हो, चाहे कोई बच्चा ही क्यों ना हो, क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि छोटे बच्चों को, जैसे कि 13 या 14 ईयर्स के बच्चों को भी मोबाइल दिया जाता है ड्यू टू एनी रीज़न। मान लीजिए वो ट्यूशन जाते हैं या स्कूल जाते हैं, तो सिक्योरिटी रीज़न से उनको हम मोबाइल नंबर उनका इंडिविजुअल देते हैं। लेकिन उनमें भी मैंने देखा है काफ़ी लोग अपने बच्चों को मल्टीपल टाइम्स 8 वाला जो सीरीज़ है वो दिलवा देते हैं। ये मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ऐसे लोगों को देखेंगे तो पाएंगे कि जिनके भी मोबाइल नंबर में 8 मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, उनको लाइफ में कुछ ना कुछ हार्डशिप ज़रूर आ रही होती हैं और एक लाइफ ट्रबलसम लाइफ बन के रह जाती है। और इंसान रोज़मर्रा की लाइफ में उन्हीं ट्रबल से दो चार होता रहता है और स्ट्रगल करता रहता है। ठीक है। अब मोबाइल नंबर की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे मोबाइल नंबर के इंटरनल कॉम्बिनेशंस हैं। जैसे कि 10 नंबर हम मोबाइल के डिस्कस करते हैं, 98732 सो ऑन। तो जो इंटरनल कॉम्बिनेशन है, जैसे कि 988324, इस तरह से ये भी काफ़ी बार एनिमी नंबर्स होते हैं जो कि आपको प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने मोबाइल नंबर को ही देखिए, यदि आपके मोबाइल नंबर में 81 आ रहा है या 18 आ रहा है, तो डेफिनेटली आपके घर में पिता और पुत्र के बीच में दिक्कतें होंगी, यानी कि स्ट्रगल होगी और आपस में नहीं बनती होगी। और 8 1 और 18 के कॉम्बिनेशन में आगे जाकर के इनहेरिटेंस इश्यूज भी आ जाते हैं बिटवीन फादर एंड सन। अब वो आपके फादर और आपके बीच में भी टसल हो सकती है, या आपके और आपके बच्चे बेटे के बीच में भी टसल हो सकती है। इसके अलावा 16 और 61 ये भी एक एनिमी कॉम्बिनेशन है। 36 और 63 ये भी एक एनिमी कॉम्बिनेशन है। 36 का आंकड़ा आपने सुना ही होगा कि 36 और 63 जहां एक साथ आ जाते हैं तो वो ट्रबल देते हैं। तो यही इस वीडियो का जो मोटिव है वो यही है कि अपने जो मोबाइल नंबर हैं उनमें आप थोड़ा सा अगर ध्यान से देखें तो कुछ मोबाइल नंबर कॉम्बिनेशंस या नंबर कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं जो आपके लाइफ के डिफरेंट डायमेंशंस में स्ट्रगल देने का काम करते हैं। इसी तरीके से यदि आपके मोबाइल नंबर में मल्टीपल टाइम्स 4 आ रहा है, जैसे कि 3 बार 4 आ रहा है या 4 बार 4 आ रहा है या 5 बार 4 आ रहा है, तो ये लिटिगेशन की प्रॉब्लम्स देता है, क्योंकि 4 नंबर जो है वो राहु को दर्शाता है। और राहु के नंबर को बार बार यदि आपके मोबाइल नंबर में नंबर रिपीट हो रहा होगा तो लिटिगेशन की प्रॉब्लम्स देगा, कोर्ट केसेस की प्रॉब्लम्स देगा, या इवन पुलिस स्टेशन के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। कुछ केसेस हो सकते हैं जो अननेसेसरी होते हैं। काफ़ी बार आपको लोग मिसअंडरस्टैंड करके भी, आपने कहा कुछ, किसी ने समझा कुछ और किसी ने केस कर दिया, थिंग्स लाइक दैट। तो हमें मोबाइल नंबर में इस तरीके के जो नंबर कॉम्बिनेशन हैं इनको अवॉइड करना चाहिए। प्लस जो हमारे मोबाइल नंबर का टोटल आता है, जो 10 डिजिट्स हम यूज़ कर रहे हैं अपने मोबाइल नंबर में, उनका आप टोटल करके देखें। यदि वो आपके डेट ऑफ बर्थ के एनिमी नंबर्स हैं, जैसे आपका, सपोज करिए, एक एग्जाम्पल देती हूँ, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है फर्स्ट, या अगर आप मूलांक 1 के व्यक्ति हैं तो, और अगर आप ऐसा मोबाइल नंबर यूज़ करें जिसका टोटल 8 आ रहा है, तो 8 और 1 आपस में एनिमी नंबर्स होते हैं,
क्योंकि 1 जो है वो सूर्य को दर्शाता है और 8 जो है वो शनि का नंबर है। तो इस तरीके के मोबाइल नंबर टोटल जो है वो आपको सूटेबल नहीं होंगे। दूसरी बात, मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी में जब हम लोगों के मोबाइल नंबर्स एनालाइज करते हैं तो हम उनको ना सिर्फ एक लकी नंबर सजेस्ट करते हैं कि आप ये वाला लकी नंबर रखिए जो कि आपको फेवरेबल होगा, और इसके अलावा जो आपका मोबाइल का जो वॉलपेपर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। अगर मूलांक 1 का व्यक्ति काले रंग का वॉलपेपर लगा लेगा तो वही काला रंग उसको अपनी नेगेटिव एनर्जीज देता है। 8 मूलांक वाला व्यक्ति यदि काले रंग का वॉलपेपर लगा लेगा तो उसको थोड़ा सा फेवरेबल होगा, क्योंकि शनि का जो कलर है वो ब्लैक है। लेकिन यदि 1 मूलांक का व्यक्ति ब्लैक कलर का वॉलपेपर यूज कर रहा है तो डेफिनेटली उसको नेगेटिव इफेक्ट उसके मिलेंगे। इसके अलावा आपके मोबाइल नंबर का जो पासवर्ड है, जो की हम यूज करते हैं 4 डिजिट की या 6 डिजिट की, वो क्या होना चाहिए वो भी इंपॉर्टेंट है। उसका टोटल, उसके भी नंबर कॉम्बिनेशंस, मान लीजिए आप कोई ऐसा नंबर यूज कर रहे हैं जैसे आप मूलांक 1 है फॉर एग्जाम्पल, और अगर आप 8 नंबर के टोटल आने वाले पर आप पासवर्ड की यूज करें तो वो आपको दिक्कतें देगा। तो ये सारी चीजें हम मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी में कवर करते हैं। काफी लोग हमसे ये पूछते हैं कि जो मोबाइल नंबर मैं 15 साल से यूज कर रहा हूँ या कर रही हूँ या 20 साल से यूज कर रहा हूँ, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही इस मोबाइल नंबर में, मुझे तो नहीं लगता कि मुझे कोई हार्डशिप दे रहा है। लेकिन आप अपनी खुद की लाइफ को एनालाइज करके देखिएगा। अगर आप लाइफ में, अगर सपोज करिए बहुत आगे जा सकते थे, काफ़ी कुछ लाइफ में अचीव कर सकते थे, लेकिन अब इस समय आप अंडर अचीवर हैं, तो ये आपके मोबाइल नंबर को ही एट्रीब्यूट होता है। कोई मोबाइल नंबर आप 15 साल से यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको फेवरेबल होगा। अननोइंगली आप ऐसा नंबर यूज कर रहे हैं जो आपके लाइफ में हार्डशिप्स दे रहा है, लेकिन आप उसको रियलाइज नहीं कर पा रहे। जैसे कि सपोज अगर हमारी बॉडी में कहीं पेन होता है और हम पेन किलर लेके सिर्फ उसके साथ मैनेज करना सीख जाते हैं या उसके साथ जीना सीख जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पेन वहां है नहीं, पेन है, उसको रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है और उसको ट्रीट करने की जरूरत है। जब हम मोबाइल नंबर चेंज करने के बारे में आपको सजेस्ट करते हैं तो हम कभी भी नहीं कहते कि आप अपना करंट मोबाइल नंबर को बिल्कुल दूसरे दिन से ही डिसकंटिन्यू कर दीजिए। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं होती है। आप अपने करंट मोबाइल नंबर को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इनकमिंग कॉल्स के लिए। जो नया मोबाइल नंबर हम आपको सजेस्ट करेंगे, जो लकी मोबाइल नंबर होगा, कैसे डिसाइड होगा कि वो लकी है? आपके डेट ऑफ बर्थ और आपके नेम के अकॉर्डिंग। न्यूमरोलॉजी में जितने भी सजेशंस हम देते हैं वो अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ एंड नेम होता है, ठीक है? कोई भी चीज वेग नहीं होती, और जो भी सजेशंस होते हैं वो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होते हैं। आपके लिए जो मोबाइल नंबर हम सजेस्ट करेंगे, लकी मोबाइल नंबर, वो आपके लिए अलग होगा, आपके स्पाउस के लिए अलग हो सकता है, क्योंकि उनका नेम और डेट ऑफ बर्थ अलग है। तो अब जो नया नंबर जो आप लेंगे हमारे सजेशन से, वो आप इनकमिंग के लिए, आउटगोइंग के लिए यूज करें फ्रीली। और ज्यादातर मोबाइल नंबर्स, मोबाइल जो है आजकल ड्यूअल सिम होते ही हैं, तो एक ही इंस्ट्रूमेंट में आप 2 सिम यूज कर सकते हैं। और जो करंट मोबाइल नंबर आप अभी तक यूज कर रहे थे 15 सालों से या 20 सालों से, उसको आप इनकमिंग के लिए यूज करें और धीरे धीरे उसको वीन ऑफ कर दें। जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं उनको बताते चलें कि अब मेरा नंबर चेंज हो गया है। तो ये एक प्रोसेस होता है धीरे धीरे फेजेस में अपने पुराने मोबाइल नंबर को डिसकंटिन्यू करने का और नए मोबाइल नंबर को यूज करने का। आप इसको करके देखें। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका मोबाइल नंबर एनालाइज करूं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। और नए मोबाइल को यूज करने पे ये ध्यान रखें, ये कोई जादू नहीं है कि आज आपने मोबाइल नंबर चेंज किया और कल से आपकी दुनिया बदल जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। किसी भी चीज को जब हम ग्रेजुअली यूज करते हैं तो ओवर अ स्पैन ऑफ 2 to 3 months वो अपना, क्योंकि एक एनर्जी शिफ्ट है। देखिए, नंबर्स को जब हम नए नंबर्स को यूज करते हैं, जो आपके लकी नंबर्स हैं, वो एक एनर्जी शिफ्ट होता है और एनर्जी शिफ्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसमें हम सभी को पेशेंस रखने की जरूरत होती है। ऐसे जब हम अपना नेम करेक्शन करवाते हैं तब भी, आज आपने नेम करेक्शन करवाया, दूसरे दिन आप नया नाम यूज करें, नया नाम मतलब जो नेम करेक्शन हुआ आपका, नेम चेंज नहीं हो जाता, सिर्फ थोड़ा सा करेक्शन होता है। तो जो करेक्टेड नेम है उसको हम यूज करें तो इससे हमारी को दुनिया ओवर नाइट 360 डिग्री चेंज नहीं हो जाती है। एक टाइम लगता है फेजेस में। विद इन 2 to 3 months आपको चेंजेस दिखने शुरू हो जाते हैं और आप खुद रियलाइज करते हो कि ये नई अपॉर्चुनिटीज कहाँ से आ गई, हमने तो सोचा भी नहीं था, ये कभी ट्राई भी नहीं किया था, नए लोग कैसे मिल गए, नई अपॉर्चुनिटीज कैसे मिल गई। तो ये चीजें होती हैं, लेकिन एनर्जी शिफ्ट है इसके पीछे, जो लॉजिक है दैट इज एनर्जी शिफ्ट। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन मैं देती रहती हूँ, तो वो आपसे मिस नहीं होगी। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, ताकि मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी को यूज करके लोग अपने लाइफ में जो हार्डशिप्स हैं, जो ट्रबल्स हैं, उनको एलिमिनेट कर सकें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।